ममता बनर्जी जब तक उनको हार नहीं मिली थी पश्चिम बंगाल में, से तो आप इनकार नहीं करेंगे। देखिए, चीखने चिल्लाने की डिबेट में करती नहीं, मैं चाहती हूं कि आप ढंग से अपनी बात रखें। तो तब तक ममता बनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ कहती रही। आपको याद होगा राहुल गांधी भी जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। अब जब सत्ता चली गई, सत्ता छोड़ी, अब तो पार्टी जब ममता बनर्जी की जा रही है, तब वो कह रही है, हमने देखा तस्वीरें सोनिया गांधी के गले लग रही है, सोनिया गांधी कह रही है कि आप भाई मर्ज हो जाइए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाइए। तो कांग्रेस क्या चाहती है? क्या तमाम जो क्षेत्रीय दल, जो हारे हुए अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल हैं, सबको अपने छतरी के अंदर कांग्रेस रखेगी? श्वेता जी, मैं आपके चैनल में हमेशा कहता था कि 4 तारीख के बाद, चुनाव के बाद ममता जी को मायावती बना देंगे, उसके लिए काम चल रहा है। इनको कट मनी की बहुत ज्यादा चिंता है। इनको लोग तो चाहिए नहीं, बहुमत बहुत ज्यादा ले लिया है और लोगों को करेंगे, पर वो कट मनी जो परेड कराई जा रही है ना, कट मनी नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उन्होंने क्यों ले लिया है? ये सारा खेल जो चल रहा है कट मनी का चल रहा है। जितना पैसा ममता के राज में जो कमाया है, इन सबसे ले लेंगे। राज्यसभा खुद छोड़ के जा रहे हैं और बता रहे भाई बीजेपी के सीएम जो बताएंगे वो करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत मान्य व्यक्ति हैं, वो कह रहे मुझे फोन आ रहे हैं, भाजपा के भी आ रहे हैं, अरे भाई जब आपका बहुमत है तो आप जो बहुमत मिला जनता की बात करो ना, महंगाई कम, डीजल पेट्रोल कम करो, जनता वो जो कह रहे थे रंगोइया पकड़े गए उन सबको बाहर करो। ये लग गया कटमनी की तरफ। अरे व्यापार की सरकार है, जब तक व्यापार पैसा पूरा नहीं कर लेगी, अगर 5,000 करोड़ लगाएगी तो 25,000 करोड़ रुपया कमाएगी। अभी चर्चा और थी कि प्रधानमंत्री नेहरू से भी बड़े हो गए। देखिए, छोटे मोटे नेताओं के लिए तो बात चलती है। अगर कल्याण बनर्जी सरीखे नेता ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर दादागिरी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, बड़ों का सम्मान नहीं है, उनको भी लोग फोन करके बुला ले रहे हैं अपनी तरफ। बोलिए जगदीश। श्वेता जी, डर की राजनीति है, सबको पता है। ये डर की राजनीति है, डर के हमारे सारे काम हो रहे हैं। ईडी सीबीआई फोन कर रही है, इनके मंत्री फोन कर रहे हैं, बताओ रेल या जेल में कौन जाना चाहता है? नेहरू जी थोड़ी जो देश के लिए जेल चले गए। ये लोग तो सत्ता के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं। क्या फायदा होगा उससे? कटमनी। अच्छा भाई श्वेता जी, कटमनी पैसा भी तुमको चाहिए जो खर्चा करा चुनाव में, वो जो माल दबा बैठे टीएमसी के नेता, वो भी तो चाहिए। कटमनी का खेल चल रहा है सारा। देखिए श्वेता जी, अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किस लिए नहीं है। कांग्रेस का एक भी सीट नहीं आ पाती है, इसीलिए क्योंकि इन लोगों की जो दोहरी नीति है वो बंगाल के लोग भी देखते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी इनसे गले मिलती है और एक तरफ यहाँ बैठकर टीवी पर एक कटमनी कर रहे हैं। अगर कटमनी वाली ये सरकार है तो सोनिया गांधी फिर गले किससे लग रही है? अगर कटमनी वाली और भ्रष्टाचारी ये सरकार है तो फिर इनका स्वागत इंडिया मतलब आप लोग चाहिए, इनको अपना साथ ले रहे हैं। सारा ले लेंगे, सारा जितना भी टीएमसी के नेताओं ने कमाया सबको ले लेंगे तो जेल में डाल देंगे। समझ रहा है लड़ाई सारी कटमनी की है। कटमनी आपको पता है कि ममता बनर्जी के सरकार कटमनी का खेल चल रहा है। कटमनी का ममता बनर्जी उस नेतृत्व को करती थी जिसमें कटमनी दी जाती थी, तो फिर सोनिया गांधी उस कटमनी वाली सरकार की जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको अपने गले लगा के क्यों इंडी गठबंधन में उनके साथ में गठजोड़ कर रही है, ये बता दीजिए मुझे। हर दुखियारी के साथ कमाल की बात है। महिला है, तरफ आपको पता है कि भाजपा जेल में डाल रही है, तो सोनिया गांधी जी आपकी जो सबसे बड़ी सर्वे सर्वा है वो उनको गले लगाकर उनका स्वागत कर रही है। हमारा काम कटमनी का नहीं है, पश्चिम बंगाल में उनका हमारा काम है भारत को बनाने का। बताते हैं वही राहुल गांधी जो है नेहरू जी का मुकाबला कर रहे हो आप। तो ये आप लोगों की नीति जो है सुजाता मंडल जी, पहले तो मुझे आप एक बात और बता दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा कई बार हो गया कि टीएमसी लीडर के तौर पर जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होते हैं वो अगली डिबेट आते आते तक बागी हो जाते हैं। तो सुजाता मंडल, ये तो बताइए कि अगली डिबेट जब मैं करूंगी आपके साथ तो टीएमसी की तरफ से ही बोलेंगी कि बागी हो जाएंगी? वो आप लोगों का प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप बताइए ना, आप टीएमसी की तरफ से पक्ष रखेंगी आगे या आप भी बागियों के गुट में शामिल हो जाएंगी? क्या चल रहा है मन में? मैं बोल रही हूँ आपका प्रश्न की तरह वो मानने की बात है, क्योंकि आप अगर किसी पार्टी को बचाने के लिए प्रश्न करेगा तो एक बात है, आप निरपेक्षता मेंटेन करेगा तो मैं भी निरपेक्ष रहूंगी। क्या पार्टी बचाएंगे? ममता बनर्जी जब पार्टी नहीं बचा पा रही है, हम कौन होते हैं पार्टी तोड़ने या पार्टी बचाने वाले? मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बागियों में शामिल होने जा रही है कि टीएमसी में रहेंगी? अभी जी जवाब दे दो, ये तो बीजेपी पे निर्भर है। आप मेरा पुराना बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, गूगल यूट्यूब में सुजाता मंडल लिख के चेक कर लेना। मेरा कल्याण बनर्जी से बढ़िया बैकग्राउंड है क्या आपका टीएमसी के लिए?
सायनी घोष, मुझे बताइए बोलना है जो मैं बोल दिया। आंख में कौन मरीना कह रही कल्याण थी। बनर्जी है मैं जानती नहीं हूँ, सुनिए कौन कल्याण बनर्जी है कौन कल्याण बनर्जी है मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है। टीएमसी में ममता बनर्जी को जानती हूँ, बाकी किसी को जानती नहीं हूँ, ठीक है। बाकी और किसी का अभिषेक पहलू भी बनर्जी नहीं है, को? वो तो उसका भतीजा है, ठीक है, इसलिए नेता बने थे। हम लोगों जैसा लड़ाई करके तो उठा नहीं, ठीक है। हम लोग जैसे बीन बैकग्राउंड के आके लड़ाई करते हैं, ऐसे लड़ाई अब तो आपने हुआ बढ़िया बात है कही नहीं है उनका। सुजाता जी, अब आपने बढ़िया बात कही कि अभिषेक बनर्जी क्योंकि भतीजे हैं इसलिए हैं और हम लोग जमीन पर लड़ाई करके आए हैं। बढ़िया बात आपने कही सुजाता जी। तो क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी का होल्ड पार्टी पर कम है और अभिषेक बनर्जी की दादागिरी पार्टी में ज्यादा है? यही वजह है कि टीएमसी में टूट फूट मची है, भागम भाग मची हुई है? देखिए उनका घमंड, उन लोगों का घमंड और जो मिट्टी से जुड़ना खत्म हो गया था, ठीक है। लोगों मतलब का? देखिए मैं 4 तारीख के बाद ये नहीं बोल रही हूँ, बाकी जो लोग जैसे बोल रहे हैं आप देख सकते हैं, वो लोगों के पीछे ना अगर आप अच्छी तरह से ढूंढ कर निकालोगे तो बहुत सारा कुछ निकल के आएगा। वो सब बचाने के लिए सब मैथमेटिक्स हो रहा है, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड इसलिए बोल रही हूँ, बाकी मैं अभी नेशनल चैनल में नहीं बोल रही हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। वो लोग धंधाबाजी की तरफ जा रहे हैं। आज सत्ते में भाजपा आए हैं, भाजपा के साथ जाएगा, कल सत्ते में कांग्रेस आएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, परसों ठीक है। मीम पार्टी आएगा, देखिए, मीम मुझे के साथ लगता है जाएगा। ये लोगों का ऐसा कैरेक्टर है। ठीक है सुजाता जी, मुझे लगता है कि अभी जो वक्त है टीएमसी के लिए कम से कम मंथन का वक्त है। अभी कम से कम आप जैसे नेता जो कम से कम दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि पार्टी खत्म होने की कगार पर है, पार्टी का राजनीतिक भविष्य कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे एक पॉइंट आप बता दीजिए आपके हिसाब से, और बहुत ही ऑनेस्टली बताइएगा, क्या वजह लगती है? लोग पार्टी में कोरप्टेड लोग, गंदा लोगों का मतलब ज्यादा जगह हो गया था। जो लोग हम लोगों जैसे मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है ना, वो लोगों को मतलब सम्मान देने का ये लोग सोचे नहीं था। ये बुआ भतीजा, मैं एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ। अच्छा, क्लियर कट बोल रही हूँ। बुआ भतीजा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को आप कह रहे हैं कि ये दोनों किसी को सम्मान नहीं देते? एग्जैक्टली। अरे वाह, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि अगली बार आप टीएमसी की तरफ से नहीं बोलेंगी। आप तो इसी बार टीएमसी की तरफ से नहीं बोलने लगी। बदल गए। क्या बात है? टीएमसी और दूसरा कुछ देखिए, आप लोग सच सुनना चाहते हैं बिल्कुल, या आप कुछ गलत सुनना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल सच सुनना चाहते हैं। फोन तो नहीं आ गया तो सच सुनने का अगर हिम्मत है तो हम लोग तो सच ही बोल रहे हैं ना। हम लोगों से ज्यादा तो बाकी पार्टी का लोग तो टीएमसी के बारे में जानेंगे नहीं ना। बहुत बढ़िया सुजाता जी। तो मैं तो वही बोल रही हूँ ना कि किस लिए एक पार्टी 1 महीने में अगर खत्म हो जाता है तो पार्टी का जो प्रोपाइटर होता है, फाउंडर होता है, उस जरूरत से जरूरत उन लोगों का। चलिए, मुझे लगता है माधवी जी आपका भी काम बहुत आसान कर दिया इन्होंने। देखिए, मैं तो ये कह रही थी कि आप अगली बार आएंगी तो शायद टीएमसी की तरफ से ना बोले। आपने आज की डिबेट में ही टीएमसी का साथ छोड़ दिया, यानी मेरे पास जो 4 लोग हैं उनमें से कोई भी टीएमसी की तरफ से बोलने के लिए नहीं है। किसी का काम आसान करने के लिए और किसी का कठिन करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। आप लोग न्योता देके हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग सच बोलने का। तो देखिए टीएमसी की क्या स्थिति है। जो उनकी नेता हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ी, वो टीएमसी की तरफ से आवाज उठा रही थी। जरा सा मैंने उनसे पूछ दिया कि आगे क्या टीएमसी के अगेंस्ट बोलेंगी, तो वो अभी उनके अगेंस्ट बोलने लगी और कहने लगी कि बुआ भतीजे की का जो